विश्व के कोने कोने में, क्षेत्र विशेष के विशेष विशेष मनुष्यों में कोई न कोई ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसमें मृतकों के प्रति कर्तव्यों के निर्वाह की व्यवस्था है। संस्कृत में यह प्रथा, यह विषय श्राद्ध नाम से जाना जाता है। ये प्रथाएं अनेकानेक प्रकार की हैं, किंतु उन सबको श्राद्ध कहा जा सकता है। श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्रद्धया दीयते जस्तु इत्यर्थे श्राद्धः, अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध है। और श्रद्धा क्या है? सत सत्यम अश्विनम ह्रियते इत्यर्थे श्रद्धा, अर्थात जब कोई विचार या चरम बिंदु सर्वोच्च मान लिया जाता है तो वह विचार या चरम बिंदु श्रद्ध नाम से जाना जाता है। और जब मन अपनी संपूर्ण वृत्तियों सहित उस उद्देश्य की ओर चलता है तो उस मानसिक गति को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्ध प्लस था बराबर श्रद्धा। श्रद्धा या श्राद्ध पर विश्व में प्रचलित रीति रिवाजों की दृष्टि से विचार किया जाए। श्रद्धा के साथ जब कोई वस्तु दी जाती है तो उसे श्राद्ध कहते हैं। एक पुरोहित कह सकता है तुम्हारे पिता एक ही बार न मरेंगे, अतः उनके मरने के बाद पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, अन्न, वस्त्र आदि आदि उनके लिए देना चाहिए। यह सब भारतवर्ष में 5000 वर्षों से होता रहा है। अथर्ववेद के समय से लोग मृत व्यक्ति के लिए जो संसार छोड़ चुका है घी, शहद, चावल, दाल आदि देते हैं। इस विषय में महर्षि चार्वाक ने जो 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय में, वास्तव में बुद्ध से कुछ पहले ही थे, और चार्वाक के शिष्य अजित केशकम्बली बुद्ध के समकालीन थे, कहा है यदि तुम एक कमरे में रहो और एक आदमी आंगन में दाल भात कुछ ही गज की दूरी से दे तो उस कोठरी में रहने वाले मनुष्य को वह दाल भात प्राप्त नहीं होगा और उसकी क्षुधा शांत नहीं होगी। और यदि मनुष्य किसी दूसरी दुनिया में हो, अपर लोक में हो, और उसे तुम दाल भात दे रहे हो तो क्या वह पावेगा? क्या वह तर्कपूर्ण नहीं? नहीं नहीं, यह सब सुविधा भोगी वर्ग का शोषण है और कुछ नहीं। दाल भात, कपड़ा लत्ता आदि देने के बाद तुम क्या देखते हो? भात दाल पुरोहित खाता है, उसके भोजनागर में जाकर